हेलो स्टूडेंट, चलिए आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के कुछ पार्ट। और लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी। टुडे वी डिस्कस द मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। इन द मार्केट कोऑपरेटिव सोसाइटी कौन इसको बनाता, क्रिएटर कौन होता है? जो स्मॉल प्रोड्यूसर होते हैं वो इसको एस्टेब्लिश करते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए या फिर ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए। ये सोसाइटी बनाई गई है कि जो स्मॉल लेवल पर प्रोड्यूसर हैं उनकी हेल्प करना। मेन ऑब्जेक्टिव ही यही है इसका, प्रोवाइडिंग रेगुलर मार्केट टू द मेंबर्स, कि जो ऑर्गेनाइजेशन में आ गए हैं जो बंदे जो अपना खुद का बिजनेस एस्टेब्लिश करना चाहते हैं स्मॉल लेवल पर, तो उनको रेगुलर मार्केट की फैसिलिटी प्रोवाइड करना। या फिर जो मिडल मैन है, रिटेलर है, एजेंट है, होलसेलर है, वो क्या करते थे कि उन्होंने बल्क में मैन्युफैक्चर से सामान परचेज किया और उसके ऊपर फर्दर अपना प्रॉफिट टैग लगा दिया। उन्होंने 100 का खरीदा, 120 का उन्होंने आगे फर्दर सेल कर दिया। फिर रिटेलर ने उनसे खरीदा, उन्होंने 150 का अपना और प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर दिया और आगे सेल किया 150 का। तो हर कोई अपना अपना कॉस्ट के ऊपर प्रॉफिट मार्जिन लगा रहा है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई गई कि जो मिडलमैन एक्सप्लॉइट कर रहे हैं मेंबर्स को, उनसे वहां से रिलीफ मिल सके। बेसिक फंक्शन ही यही थे इसके, कलेक्टिंग गुड्स फ्रॉम द मेंबर्स and selling the collecting goods at reasonable price, taking care of the mall practice deal, कि जो ब्लैक होर्डिंग की जो यहाँ पर मार्केटिंग चल रही है कि कुछ टाइम पीरियड के लिए प्रोडक्ट को होल्ड करके रख लेना, फिर उसको फर्दर मार्केट में सेल करना जब उसके प्राइस हाई हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी को एस्टेब्लिश किया कि जितने भी फ्रॉड हो रहे हैं, चाहे वो अकाउंट से रिलेटेड है या फिर वेट से की हम बात करें, जैसे पैकिंग आती है 10 रुपये का कोई भी चिप्स कुरकुरे या फिर लेस हम परचेज करते हैं, उस पर वेट मेंशन होता है 250 ग्राम, 200 ग्राम, 150 ग्राम। तो क्या एक्चुअल में इतना वेट उनके अंदर है जितना वो मेंशन करने हैं? क्या इतने की कॉस्ट वो पड़ती है? तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी को एस्टेब्लिश किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, ये कुछ एग्जाम्पल हैं मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी की किस किस एरिया में मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी काम करती है। नेक्स्ट पॉइंट, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। इसके अंदर क्या कहा कि क्रेडिट प्रोवाइड करना, लोन प्रोवाइड करना। किसको प्रोवाइड करना लोन? जिनको जरूरत है। कैसी? कि जिनके पास लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं और फर्दर अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं या फिर होम लोन लेना चाहते हैं या फिर मार्केटिंग करनी है उन्हें अपने प्रोडक्ट की, उनके कुछ भी रीजन हो सकते हैं। तो उस कमी को फुलफिल करने के लिए क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी एस्टेब्लिश की गई, जो हेल्प करती है जो भी इसके मेंबर्स होते हैं उन्हें लोन प्रोवाइड करती है। एक तो कम रेट पर प्रोवाइड करती है और एनकरेज करती है मेंबर को ज़्यादा सेविंग करने के लिए कि फर्दर वो अपने जितनी भी सेविंग उनकी बनती है उसको सेव करें। नेक्स्ट पॉइंट, ऑब्जेक्टिव क्या था? टू हेल्प द मेंबर फील फ्रॉम द कल्चीज ऑफ मनी लेंडर एंड टू एनकरेज हैबिट ऑफ सेविंग इन दी मेंबर्स। फिर कहा कि बेसिक फंक्शन क्या है? डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना, कि वो इसमें अपना डिपॉजिट भी करवा सकते हैं और रीजनेबल रेट पर, मीन्स लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर उन्हें लोन की फैसिलिटी प्रोवाइड करना एज कंपेयर टू द मार्केट रेट। फिर कहा देयर आर 3 सोर्स ऑफ फंड फॉर दिस सोसाइटी, शेयर कैपिटल, डिपॉजिट ऑफ मेंबर एंड नॉन मेंबर्स, कि कहाँ से इनके पास पैसा आता है। एंड दिस सोसाइटी समटाइम गिव लोन टू नॉन मेंबर आल्सो, कि जो इसके मेंबर नहीं होते कई बार उनको भी ये लोन की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। देखिए यहाँ पर एक हैदराबाद में का एग्जाम्पल है, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी एस्टेब्लिश कर रखी है। एक है क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लोकहित भारती, नेक्स्ट रोजरी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी फर्दर जो भी इनके मेंबर हैं उनकी हेल्प करती है। फर्दर अगर उन्हें फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कमी है, उनकी कमी को फुलफिल किया जाता है। नेक्स्ट क्लास में इसके 2 पार्ट्स रह गए हैं, कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, वो हम डिस्कस करेंगे। थैंक्स एवरीवन एंड सब्सक्राइब चैनल आफ्टर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।